एक दूजे के वास्ते। ऐसा है कि अक्कड़ भी उतनी दिखाओ जितनी संभले, कहीं भारी ना पड़ जाए। समझ रही हो ना कंचन? डिनर का टाइम हो गया, चल। अरे चल ना, वरना दादू चिल्लाएंगे। अरे वो कुछ बोल रहा है, सुमन सुन तो सही। अरे बहुत गलत आदमी से पंगा लिया तूने। सुमो सुमो कहीं की। राजू थोड़ी सब्जी देना वहां से। श्रवण, तेरा फेवरेट राजमा चावल बनवाया है। अच्छे से खा क्यों नहीं रहा है? ये चिड़िया की तरह क्या चुग रहा है? नहीं खाना चाची। क्यों क्यों नहीं खाना? स्पेशली तेरे लिए बनवाया है। खूब सारा देसी घी डाला है पुत्र, रच के खाना अच्छे से। भूख नहीं है चाचू। पेट में कुछ डालने के लिए जगह भी तो हो ना। पेट तो बाप की इज्जत खा खा कर पहले से ही भर चुका है मादा लाडला। ज्यादा लग गई क्या श्रवण? नहीं, वो कन्ना साहब की बेटी है ना, उसका हाथ लग गया। बताओ, भैया जैसे हट्टे कट्टे को ना एक हल्के से हाथ में नीचे गिरा दिया, और बताना आप कैसे गिरे? रोल बोल होके। वो जानती नहीं वो किससे भिड़ी है। देख तू। खबरदार, कंसाब की बेटी को अगर तूने तंग किया तो वो तुझे बाद में पीटेंगे, सबसे पहले तो मैंने तेरा। तू देख, तू आर्मी स्कूल जाएगा, ये फाइनल है। वहीं जाकर तेरा दिमाग सही होगा। मुझे नहीं जाना आर्मी स्कूल। क्यों पापा? क्यों? क्योंकि ये जो तू पंगे खड़े करता रहता है ना सबके साथ बेवजह, इसे ठीक करने के लिए तुझे वहां पर जाना ही पड़ेगा। सुमन को देखो, अपने स्कूल को रिप्रेजेंट कर रही है परेड में, और अपनी छोटी बहन को देख, अभी से ही यूपीएससी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी कर रही है। क्यों? क्योंकि मैं एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। बिल्कुल। चुप रहे तुम। चुप रहे तू, समझ गया? अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोचता भी है कि नहीं? फ्यूचर छोड़, प्रेजेंट को ही देख। 18 साल का हुआ नहीं है और शराब पीने लग गया तू। 18 साल की उम्र में शराब? भाई साहब, हम तो शायद 17, 17.5 के थे ना जब वो पहली बार वो चंडीगढ़ में। अब तू क्या मतलब? अरे लेकिन हम लोगों ने लाइफ में कुछ करके तो दिखाया ना। अब पापा, अगर आपकी उम्र में मैंने आपसे ज्यादा नहीं किया ना, तो आप मुझे आर्मी स्कूल भेज देना। सुन लो सब, हंसने की कोई बात नहीं है। वहां 10 लोगों के सामने मैं कह के आया हूं कि मैं इसे आर्मी स्कूल में एडमिशन दिलवाऊंगा। अब अगर उन लोगों को लगेगा कि मेरा अपना बेटा ही मेरी बात नहीं सुन रहा है, तो ये आर्मी वाले बिजनेस तो क्या मुझे अपने सामने खड़ा भी नहीं करेंगे। भैया रात को जल्दी से सो जाइयो, कल सुबह सुबह उठ के आर्मी स्कूल जाना है, बस फाइनल है, समझ गए? और आप भी, आपके अकाउंट में अब मैं लिमिटेड पैसे ही डालूंगा। हाँ, वरना आप अपने सारे पैसे ना अपने लाडले पे लुटा देंगे। सब जानता हूं मैं। 10,000 रुपए की टिकट देखी है मैंने इंडिया ऑस्ट्रेलिया वाली मैच की। कहां से आए इसके पास वो पैसे? आत्मा जल गई थी मेरी जब मैंने वो टिकट फाड़ा था, लेकिन जरूरी था। एक्सक्यूज मी। देखा आप लोगों ने, इतनी सी बात पे कैसे सुना के चले गए मुझे। मायका जिंदा है मेरा, एक फोन कॉल किया ना बस। कुछ कह रही थी आप? नहीं, फोन भूल गया था अपना। मम्मा प्लीज कुछ करो ना, मुझे आर्मी स्कूल नहीं जाना। पुत्र 1 साल की तो बात है ना, चले जा। हाँ, ये सब वो सुमो की वजह से हो रहा है। रोज 20 से 25 कस्टमर्स वापस भेज रहा हूँ। देखो भाई, टाइम इज मनी। वैसे ही लोगों में आयुर्वेदा की समझ नहीं है, और जिन कुछ लोगों में है उन्हें मैं दुकान से खाली हाथ वापस नहीं भेज सकता। हाँ हाँ तो बोला ना। हाँ तो ठीक है, फिर जल्दी भेजो। हाँ हाँ भाई जल्दी भेजो। हाँ हो जा, ओके बाय। तुम कब भाई?
अगर आपकी करोड़ों की बिजनेस डील खत्म हो गई हो तो चले, डिनर का टाइम हो गया है। बाबूजी को हमारी भूख से तो कुछ लेना देना है नहीं, बस उनका डिसिप्लिन टस से मस नहीं होना चाहिए। सही तो है, रूटीन सही रहता है तो फिर सिस्टम भी सही रहता है। लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। हाँ, तो रोबोट है ना हम। रात को 8 बजे बैटरी चार्ज करो, सुबह तक चलेगी। बस हम लोग इतनी जल्दी खाना खा लेते हैं कि रात को मुझे दोबारा भूख लगी जाती है। पता है, मैंने ना अपने खाने का इंतजाम कर लिया है अलमारी में। चलो। एक मिनट, मैं हींग मस्तक चूरन खा लूं, इससे भूख बहुत अच्छी लगती है। क्या है ये? चलो, हाँ भाई। लेट हो रहा है, जल्दी करो, टाइम हो गया है। आई एम सो सॉरी, वो एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था। ऑल ओके रमेश? हाँ भैया, वो बाउल बहुत गर्म था ना तो हाथ जल गया। पापा जोर से तो नहीं लगी ना? I mean, ज्यादा जोर से तो नहीं जले ना? नहीं, ठीक है, तुम अपना खाना खाओ। भाई आज कुछ स्पेशल बना है? आज भैया का स्पेशल डे है ना, तो इसलिए सब कुछ उनका फेवरेट बनवाया। आज विजय ने बहुत प्राउड फील कराया है। He deserve it. थैंक यू पापा। और सुमन ने भी बहुत अच्छा सरप्राइज दिया आज। As they say, like a father, like a daughter. हाँ बाबूजी, एक सुमन है और एक वो दूसरा लड़का श्रवण, इसी के बराबर होगा। ये कितना अंतर है दोनों में। लास्ट में तो उसने इवेंट का मजा ही किरकिरा कर दिया था। पापा, I want to say something. हाँ बेटा बोलो। आपने श्रवण को आर्मी स्कूल में क्यों रेकमेंड किया? उसकी हरकतों से पता चलता है कि वो कितना बिगड़ा हुआ है। एंड आई एम श्योर उसका स्टडीज में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे लड़के का आर्मी स्कूल में आकर भी कोई फ्यूचर नहीं बनने वाला। बेटा, मैं दिखाता हूँ ना उसका फ्यूचर। चोरी चकारी, बेईमानी, शराब पीना, ऐसे मल्टी टैलेंटेड लड़के के लिए मल्टीपल करियर ऑप्शन तो है ही। कम ऑन दादा, आपने भी आज उनको ऐसे एक्सपोज करके बिल्कुल ठीक नहीं किया। इट्स नॉट इन गुड टेस्ट। सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन ये नहीं बर्दाश्त कर सकता कि जिन बच्चों के कंधों पे हमारे देश का भविष्य है वो गलत रास्ता चुने। इसलिए मैं बोले बिना नहीं रह सकता। एक्चुअली सुमन, मुझे लगता है तुम्हारे पापा ने जो किया बिल्कुल सही किया। आर्मी स्कूल से ज्यादा अच्छा गाइडेंस और डिसिप्लिन उसे और कहाँ मिलेगा। और वो तुम्हारे डैड के दोस्त का बेटा है। अगर उसे हमारी हेल्प से थोड़ा सा फर्क पड़ता है तो हमें उसकी हेल्प जरूर करनी चाहिए। आई नो हम उसे ज्यादा नहीं जानते, बट आई एम श्योर कि एक बार तुम दोनों स्कूल साथ में जाओगे तो तुम्हें उसकी अच्छी क्वालिटीज भी नजर आएंगी। बिल्कुल सही कहा अंजलि। आफ्टर ऑल टीचर हैं, बच्चों के लिए क्या सही है इनसे बेहतर किसको पता है। और बेटा, सबको मौका मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आर्मी में शुरू में ही जो आया वो एकदम से डिसिप्लिन्ड होगा। नौजवानों की रॉ एनर्जी को अगर सही डायरेक्शन दे दी जाए तो वो ऐसा कुछ कर सकते हैं जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो लड़का आ रहा है नैन सब देने, मन लगा रहेगा, आने देना। चुप। मम्मी आओ, गले लग के अपने अश्कों को निपटा लो तुम। या किसी करेगा क्या? अरे गले लगोगे ना तो तुम्हारा जो मन है वो हल्का हो जाएगा और तन भी फुल्का हो जाएगा। क्यों इतना ड्रामा कर रहे हैं यार? ड्रामे नहीं कर रहा हूँ मैं। क्यों कर रहे हैं? इन अश्कों के रंग में मत जा। हमारा जो दिल है ना, दिल
वो खून के आंसू रो रही है, खून के आंसू। खोल के दिखाओ क्या मैं अब? तुम भी क्या समझोगे? यार भाई तूने यही बकवास करनी है ना, तो मैं जा रहा हूँ। अरे भाई कहाँ जा रही हो? तुम्हारी तो जिंदगी वैसे भी नहीं पड़ने वाली है। ये एपीएस की रूल बुक देखी तुमने? इसे अंडमान के जेल वाले भी पढ़ेंगे ना तो उन्हें भी लगेगा कि हम स्वर्ग में रहते हैं, स्वर्ग में। सुबह 7 बजे उठ के तो तुझे स्कूल जाना रहेगा। भैया तुमने एक काम करो, स्कूल में एक कमरा किराए पर लेकर रह लो, है? क्योंकि सुबह 7 बजे उठ के अपने घर से निकल के तुम तो स्कूल जाने से रहे, हैं? क्या होगा तुम्हारा? ओ भाई रुको, क्या? ये देख और ये आपकी चाय। यार छोटू मन नहीं है आज, तू जा। ओ भाई ये देखिए क्या है? कोम, मोबाइल फोन, आईपॉड, परफ्यूम, पेन ड्राइव, सीडी, कुछ भी ले जाना है अलाउड नहीं। अबे जालिमों ने ये भी ना सोचा कि मोबाइल फोन और पेन ड्राइव तो हमारे शहर के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर है। इनके बिना तेरा क्या होगा? और मॉर्निंग में 1 घंटा असेंबली, जहाँ पीटी, आर्मी ड्रिल, ये पता नहीं न जाने क्या अनाप शनाप लिख दिया इन्होंने। फिर क्लासेस, फिर 2 बजे लंच और फिर लाइब्रेरी में वापस पढ़ाई। भाई इन सब पे तो तेरी शाम हो जाएगी। सच बता रही हूँ, अब तो तेरी जिंदगी हो गई खत्म। चलो, इट वाज नाइस मीटिंग यू। ए छोड़, वो तो और ले लो पंकज कर्नल की बेटी से। तुझे क्या लगता है ये छोटी सी किताब श्रवण मल्होत्रा को बांध के रख सकती है? अबे नहीं, मैं कल से प्रिंसिपल से मिलने जा रहा हूँ। उसके बाद 1 वीक निकल जाए और सब लोग मुझे भूल जाए। उसके बाद फिर से वही नॉर्मल लाइफ और फिर से वही नॉर्मल स्कूल में आना जाना शुरू। समझा? मेरी लाइफ हमेशा मेरी रहेगी, किसी किताब की नहीं हो सकती। और तू ना इतना इमोशनल मत तू अगर बात पे। मैं तो बस कल का इंतजार कर रहा हूँ, फिर देखते हैं कौन किसको बांधता है और कौन आजाद होता है। समझा? चल चलते, लेट हो रहा है। ये ले पकड़। धड़ 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 धड़। चारों तरफ धुआंधार गोलियां चल रही थी और मैं अकेला घनी झाड़ियों से क्रॉल करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। चारों तरफ आवाज का शोर, खतरा जितना बड़ा मेरे इरादे उतने ही मजबूत। मैं डरा नहीं, घबराया नहीं, पीछे नहीं हटा। मैं आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। इतने में क्या देखता हूं, 3 टेररिस्ट, तीनों के हाथ में AK-47 और तीनों का निशाना मुझ पर, ठीक मेरे ऐसे सामने खड़े हो गए। सर फिर क्या हुआ? फिर जेंटलमैन, सब सेकंड्स का खेल होता है। चला दी एक टेररिस्ट ने गोली, पर मैं झुका नहीं। उसकी बुलेट मेरे कंधे को छूते हुए ऐसे निकल गई। मैंने भी बैकफायर करते हुए सीधा उसके माथे पर निशाना साधा। 5 टेररिस्ट को मारा मैंने उस दिन, 5। और मेरी ब्रेवरी से खुश होकर सीओ ने मुझे ये सिगार दिया और उन्होंने कहा कि जिस दिन तुमसे ब्रेव कोई मिले तो ये सिगार उसको दे देना। बस तभी से ये सिगार मेरे पास है और तब से मैं इंतजार में हूं कि कब मुझे वो ब्रेव सोल्जर मिले और वो मुझे नहीं, मैं उसको सैल्यूट करूं और ये सिगार उसको दूं। You're a very brave man, Major Bakshi. Thank you, thank you. What fond memories of Burma. By the way, आप लोग यहाँ कैसे? एक्चुअली क्या है सर, मैं अपने बेटे के एडमिशन के लिए आया हूँ। कर्नल विजय तिवारी जी ने हमें मिलाया था, याद है? Oh yes, 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 yes. मैं भूल गया। I am extremely sorry. It's okay, सुमन, कर्नल साहब का रिकमेंडेशन लेटर लाई हो? यस सर, वही देने आई थी।
सर, असेंबली का टाइम हो रहा है। मे वी लीव? यस यस ऑफ कोर्स। थैंक यू बेटा, आपकी वजह से ये सब इतनी आसानी से पॉसिबल हो गया। डोंट मेंशन अंकल। ढंग के कपड़े पहन के तो आते, ऐसे आए हो आर्मी स्कूल। तुम्हें यहाँ ऐसे नहीं आना चाहिए था, तुमने गलती कर दी। सर ये एडमिशन कब तक हो जाएगा? हम आर्मी वाले टाइम वेस्ट नहीं करते, इसका एडमिशन हो गया। आपका बच्चा अब हमारा जवान है, आप इसे यहाँ छोड़ सकते हैं। पर सर इसकी तो कोई तैयारी नहीं है, ना यूनिफॉर्म है इसके पास। नो इश्यूज, आज फर्स्ट डे, स्कूल देख लेगा, रूल्स एंड रेगुलेशन समझ लेगा, तो कल से मैनेज करने में प्रॉब्लम कम हो। सर लेकिन ना ये बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं है। कल इसे चोट भी लग गई थी। मैं कह रही थी 1-2 दिन अगर वो रेस्ट कर लेता तो है। जरूरी नहीं है ना, अब मेजर बख्शी सही कह रहे हैं, तो हम चलें सर? ऑफ कोर्स। ग्रेट सर, थैंक यू सो मच, इज ऑल योर्स नाउ। मम्मा, So young man, new life के लिए all set? न्यू स्कूल सर। ना ना, न्यू लाइफ यंग मैन। आज से तुम सिर्फ एक नए स्कूल में ही नहीं, एक नई दुनिया में एंटर कर रहे हो। चलो। सर हम कब से खड़े हैं? थोड़ी देर और खड़े रहो। पेशेंस इज द की टू सक्सेस। As you all know, आर्मी पब्लिक स्कूल की इस साल रिपब्लिक डे पर परेड हेड करेंगी सुमन तिवारी। हर साल की तरह इस साल भी हम सब की ड्यूटी है कि हम अपने स्कूल का नाम रोशन करें। मैं आप सबसे कहता हूं, कमर कस लें, जी लगाकर डिसिप्लिन के साथ मेहनत करें। एनी ऑब्जेक्शन? यस सर। वो शट अप! हमारी फीमेल कैडेट्स के लिए एक गुड न्यूज है। देश की सेवा के लिए आर्मी ने महिलाओं के लिए और नए स्ट्रीम्स ओपन किए हैं। अब वुमेन्स भी आर्मी में परमानेंट कमीशन्ड ऑफिसर्स बन सकती हैं। कोई ऑब्जेक्शन? नो सर। गुड, बिकॉज आई हेट ऑब्जेक्शन। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। ये यहाँ क्या कर रहा है? ये सब इतनी धूप में पापड़ की तरह क्यों सिक रहे हैं? ये हमारा न्यू स्टूडेंट है, श्रवण। प्रणव तिवारी की रिकमेंडेशन पर यहाँ आया है। रिकमेंडेशन? यस, न्यू है। आई एम श्योर जल्द ही रूल्स समझ जाएगा। यस सर, आई हैव नो ऑब्जेक्शन। ऑल राइट कैप्टन। श्रवण, मैंने तुम्हें कैप्टन के सेफ और स्ट्रांग हाथों में सौंप दिया है। ऑल द बेस्ट। ओह नो, ये तो गया। चल। स्टूडेंट, हमारे बीच एक न्यू स्टूडेंट आया है, सब उसका वेलकम करेंगे। हेलो। अब तुम फेलो स्टूडेंट्स को अपना इंट्रोडक्शन दो। हाय, माय नेम इज श्रवण मल्होत्रा। तुम्हारे पिताश्री इस दुनिया में नहीं है क्या? है ना सर। तो उनका नाम लेने में शर्म आती है? नहीं तो पूरा नाम बताओ। माय नेम इज श्रवण देवराज मल्होत्रा। आई एम इन 12th क्लास साइंस स्ट्रीम। सर साहिब बेहोश हो गया। पटेल, साहिब को मेडिकल रूम में लेकर जाओ और ग्लूकोज चढ़वाओ। श्रवण, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। एक कमजोर आदमी दूसरे के लिए जगह बनाता है।
Go and take his place. बेचारा सिविलियन मरेगा। अब बहुत मजा आएगा। बड़ा मजा आएगा। गजब का खड़ूस आदमी आ रही है तो कैसे झेलते हो इसे? मुंह खोलता है तो लगता है अंदर से आग के गोले निकल रहे हैं। प्यार से बात नहीं होती क्या इससे? सर, Yes, पंकज. Any objection? मुझे तो नहीं, लेकिन श्रवण को है। उसने कहा हाई कोर्ट, गजब खड़ूस आदमी है यार। कैसे झेलते हो इसे? मुंह बोलता है तो लगता है कि अंदर से आपके गोले निकल रहे हैं। प्यार से बात ही नहीं होती क्या इससे? ओह, तो मिस्टर श्रवण देवराज मल्होत्रा ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि उन्हें प्यार से बात करने वाले लोग पसंद हैं? आदि मरना चाहता है क्या? श्रवण, इधर आओ। मिस सुमन तिवारी, कम हियर। आपके फादर कर्नल तिवारी की रिकमेंडेशन से आए हैं ना यहाँ, और आप क्लास की हेड गर्ल भी हैं, तो प्लीज आप ही बताइए इनकी प्यार से बात करने वाली बात का क्या जवाब दिया जाए? Untie your shoes. शूज क्यों? जैसा बोला जाए वैसा करो, तुम्हारी भलाई इसी में है। अपने जूते निकालो और घुटनों पे चल के ग्राउंड का एक राउंड लगाओ। ऑब्जेक्शन? सर ऑब्जेक्शन ही ऑब्जेक्शन है। मैं इसकी बात क्यों मानूं? शट अप। आई हेट ऑब्जेक्शन। लेकिन सर। अब कुछ और बोले तो 2 चक्कर। लेकिन सर। 3। जाओ जाओ। मैंने कहा था ना तेरे को, बहुत मजा आएगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.